आंदोलन करने का, वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को। कल जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार की बर्बर इस ठंड के मौसम में कार्रवाई हुई, पर बस इमरजेंसी से भी बुरे दौर की 13 दिन से सर गर्दनीबाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर से लाठियाँ चल रही हैं सर। नमस्कार। ये भीड़ जन सैलाब किसी रैली या किसी यात्रा का नहीं है। ये सैलाब है अपने हक की आवाज, और दूसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, हक की आवाज मांगने पर मिली लाठियों की। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी, जिसको लेकर यह भीड़ आज तक इकट्ठा है। पटना के बापूजी सभागार में आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र वितरण में देरी और पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षार्थियों ने हंगामा किया और सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजनीतिक तूल देने के लिए जब स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री कार्यालय घेरने के नाम से इन्हें गांधी मैदान लेकर आए, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने के चलते जब पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की और पुलिस जब नाकाम हुई तो लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कर दिया। भरी ठंड और इस मौसम में छात्रों पर वाटर कैनन से पानी फेंका गया। उससे पहले ही प्रशांत किशोर वहां से चलते बने। बेचारे छात्र वहां पिटते रहे, अब सफाई देकर बोल रहे हैं कि मैं साथ हूं, और इस मामले में खुद को विवादों में आता देख प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं गांधी मैदान से कहीं नहीं भागा। पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। मेरे हटने के बाद लाठीचार्ज हुआ। छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं या पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। सुनिए प्रशांत किशोर का ये बयान। करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो इलाका है ये आंदोलन करने का नहीं है, बच्चों को भटकाया गया। सुनिए। आंदोलन करने का, वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और बोले कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज अक्षम्य अपराध है, इसके खिलाफ हर कीमत पर लड़ाई लड़ेंगे। आज पप्पू यादव पीएमसीएच में घायल छात्रों से मिले, कल राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, न्याय के लिए हरिद्वार जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में अन्याय नहीं होने देंगे, बच्चों के लिए मर मिटने को तैयार हैं पप्पू यादव। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए पप्पू यादव। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की।
और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो जाती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। वहीं छात्रों का भी कहना है कि हम सब छात्र हैं और सत्याग्रह की तरफ हैं। जब तक दोबारा परीक्षा नहीं होती तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। 600 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ जो अज्ञात है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, नहीं पीछे हटेंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर वो लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई। बिहार पुलिस ने जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन और सुपर हीरो की तरह लाठियाबाजी, उससे एक बात तो साबित हो गई कि बिहार पुलिस लाठी चलाने में नंबर 1 है। भले ही वो लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो जाए, लेकिन सड़क पर लड़ाई लड़ने वालों को जमने नहीं देगी ये बिहार पुलिस। और हर जगह पलटी मारने वाले नीतीश कुमार भी कुछ नहीं बोलेंगे। इस बेबवाल पर कब तक बचेंगे माननीय नीतीश कुमार जी? अब छात्र तो आर पार के मूड में है, शायद नीतीश चाचा का भी हिसाब हो ही जाएगा। सर बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिहार में। सर बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है सर बिहार में। सर बिहार में बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।